गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7th क्लासेस। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर से बहुत कुछ पढ़ा है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि टी एन तक ही पढ़ा है। हम लोगों ने अभी तक ये जाना है कि कोई भी एक एपी होगा जो कि ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d एंड ऐसे करके उसका nth टर्म क्या होगा, उसका लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म क्या होगा, फ्रॉम एंड से nth टर्म क्या होगा, या फिर फ्रॉम स्टार्टिंग से nth टर्म क्या होगा, या फिर अर्थमेटिक मीन क्या होगा। बस इतना ही जाना है अभी तक हम लोगों ने। लेकिन अब हम ये जानने वाले हैं कि जो आपका अर्थमेटिक मीन है, बोले तो जो आपका एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें अगर मैं ये कहता हूं कि आप एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उठाओ और शुरू से लेके सबको जोड़ो और जोड़ के बताओ क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं इसका फॉर्मूला ड्राइव, क्योंकि आई थिंक कि अगर आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव करना सीख लिया तो आप लोगों ने चैप्टर को 50% कवर कर लिया। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो आपका एक एपी हो सकता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, अभी आप लोग खुद ही बताएंगे। देखो, आप कहोगे कि एक एपी जो होता है, जो कि हो सकता है ए हो, ए प्लस डी हो, ए प्लस 2d हो, ए प्लस 3d हो, एंड ऐसे करते 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 यहाँ पे है आपका एल, लास्ट टर्म है आपका एल। अच्छा, जैसे कि आप इधर साइड से देखें तो यहाँ पे एक एक कदम बढ़ रहा है। ए के बाद आ रहा है ए प्लस डी, उससे एक डी, उससे एक डी, हर एक टर्म में डी हो रहा है ज्यादा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सबसे ज्यादा डी तो इसके अंदर छुपा होगा इस हिसाब से, क्योंकि एक लास्ट टर्म है। तो अगर मैं उससे बात करूँ कि उससे एक नीचे वाला टर्म, उससे एक पिछला टर्म, उसमें उससे एक कम डी होगा, उससे एक कम डी, उससे एक कम डी, यस और नो, ऐसा ही होगा ना। तो अगर मैं इसमें कहता हूँ कि इससे पिछला वाला टर्म क्या रहेगा, तो आप कहोगे एल माइनस डी, यस और नो। अगर मैं कहूँ कि इससे पिछला वाला टर्म, तो ये आपका हो जाएगा एल माइनस 2d। अगर मैं कहता हूँ इससे पिछला वाला टर्म, तो आपका हो जाएगा एल माइनस 3d। ठीक है, तो ये अब आपका एक एपी का एक टर्म हो चुका है तैयार, जो कि आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये कब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जब आपका फर्स्ट टर्म आपका है क्या, ए, और कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका है डी। ये उस टाइम पे ये आपका एक क्या है, क्या एपी का एक सीरीज है, जब आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ए और डी है। ओके, अगर अब मैं कहता हूं कि मेरे को तो फाइंड करना था सम, किस चीज का, एक एपी का nth टर्म तक, यहां तक लास्ट तक मेरे को एक सम फाइंड करना था, तो सिंपल सा है, जोड़ना ही है ना, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। देखो, सीधे लिखेंगे एस एन, क्योंकि हमें करना है ऐड। ठीक है, अब कहो आप एस एन क्यों लिखेंगे, एस मतलब सम को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एस से रिप्रेजेंट किया हमने, और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, एस हमें क्या चाहिए था, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ऐसे कर करके यहाँ पे है एल माइनस 3d, और यहाँ पे है प्लस एल माइनस 2d, और है प्लस एल माइनस डी, और यहाँ पे है प्लस एल। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों आपका जो कोई भी एक नंबर है, जैसे एक 3 + 2 ले लेते हैं, ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 + 2 अगर मैं करता हूं तो आपका आता है 5, लेकिन आप अगर 2 + 3 कर दो तो आपका आ जाएगा 7। यस और नो, आएगा 7? नहीं आएगा। नालायक को कहाँ ध्यान है, तुम लोगों ने कॉपी लेकर नहीं बैठा है ना, कॉपी लो और पेन लो, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, और अगर ये चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करते जाएंगे, और हम 5 मंथ का जो स्ट्रेटजी और चैलेंज लगा रखा है ना, हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। देखो, शुरू से यहाँ पे आपका 2 + 3 कर दूँ तो भी आपका 5 ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है इस नंबर में। 3 + 2 करो चाहे 2 + 5 करो, 2 + 3 करो, आपका आएगा सेम। तो इस कंडीशन पे अगर मैं कहता हूँ कि एस एन को कर लेते हैं हम उल्टा, इन नंबर को पहले मैं लिख लेता हूँ, उल्टा कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो आपका ये वाला इधर आ जाएगा, ये आ गया एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d, ये आ गया प्लस एल माइनस 3d प्लस ऐसे करते 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 ये आपका आ जाएगा ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 2d प्लस
ए प्लस डी प्लस ए। ठीक है, ये अब आपका आ चुका है। कैसे? मैंने उल्टा किया, और तो अभी हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं और अभी तक हम लोगों ने कुछ जाना ही नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने क्यों किया उल्टा, क्यों किया? मैं बताता हूँ, देखो क्यों किया। जैसा कि आप देख रहे होगे कि इसके अंदर प्लस वाला टर्म है जो कि सेम है, यहाँ पे d है, यहाँ प्लस 2d है, यहाँ प्लस 3d है, यहाँ पे उसी का उल्टा है। क्या है? यहाँ पे माइनस d है, प्लस माइनस 2d है, माइनस 3d है। तो अगर मैं उल्टा कर दूं और इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, मतलब मैंने क्या कहा कि इसका नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है तो दे ही देते हैं। इसका नाम मैंने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन सेकंड दे दो, और इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दो। कर दिया? कर दिया तो आपका आएगा क्या? एस एन 2SN लिख दो, 2SN। और ए कितना आ जाएगा? ए प्लस ए नहीं है, ए प्लस एल है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो डी से डी कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? बच गया आपका ए प्लस एल। फिर 2d से 2d कैंसिल आउट, ए प्लस एल। फिर 3d से 3d कैंसिल आउट, ए प्लस एल। और ऐसे ही चलता जाएगा। बीच में जितने भी नंबर है हमें उससे मतलब नहीं है। लास्ट में यहाँ पे 3d से 3d कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका आ गया ए प्लस एल, और यहाँ पे भी आपका आ गया इस 2d से 2d कैंसिल आउट, ये आपका आ गया ए प्लस एल। फिर ये d से d कैंसिल आउट, ये आपका आ गया ए प्लस एल, और फिर आपका आ गया ए प्लस एल। ये ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल कितनी बार है? शुरू में यहाँ पे आते हैं। इन तीनों स्टेप को छोड़ दो, भूल जाओ, यहाँ पे आते हैं, तब आपको समझ में आएगा कितना है। ये एक एपी था जिसका एल जो है एक nth टर्म था। ये सुन रहा हूँ, हमें नहीं पता कितना टर्म है। ठीक है, अगर 5 टर्म होता तो अलग बात ही अलग हो जाती, तो मैं जोड़ ही देता सीधे सीधे। लेकिन हमें पता नहीं है, हमें क्या नहीं पता है कि इसमें कितने टर्म है। हम ये कह रहे हैं कि एल जो है एक nth टर्म है, तो इसके अंदर कितने टर्म है? nth टर्म। मतलब कि इसको कितनी बार जोड़ना है? n टाइम्स, है ना। मतलब a प्लस ए 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 n टाइम्स। ओके, a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, n टाइम्स तक। अब एक बात बताओ आप, कि मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस ए, नहीं ऐसे नहीं, 2 प्लस 2 ऐसे कर करके आपको 10 बार जोड़ना है। तो आपका क्या लिख सकते हो? तो आप सीधे कहोगे कि 2 × 10 कर दो, तो आपका आ जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे हम सिद्ध करते हैं समझने के लिए। क्यों? अगर मैं 10 बार जोड़ता हूँ तो 2 10 20 होता है। तो अगर a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल अगर 10 बार है तो वो कितना हो जाएगा? a प्लस एल इंटू एन होगा कि नहीं होगा? यस और नो, जल्दी बताओ। समझ में आता है? मेरी बातें समझ में आती हैं या ऊपर ऊपर से जाती है? ये जल्दी से बताओ आप। अब देखो यहाँ पे आपका आ गया 2SN इक्वल टू क्या आ गया? n a प्लस एल। ओके, अच्छा यहाँ पे आपका 2 इधर है, बेचारा अकेला अकेला सूख रहा है। हमें इसकी वैल्यू जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत नहीं है तो भगा दो इसे। भगाते हैं। अगर यहाँ से मैंने भगाना इसे चालू कर दिया तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा जरूर, लेकिन ये कहेगा कि मैं इधर मल्टीप्लाई में हूँ, तो उधर जाऊँगा तो क्या हो जाऊँगा? डिवाइड में। तो SN की वैल्यू आपकी आ जाएगी n/2 a प्लस एल, जो कि आपका इसका एक फॉर्मूला हो चुका है SN का। क्या? n/2 a प्लस एल। ओके, लेकिन अगर आपका L ना दिया हो, मतलब यहाँ तक ना दिया हो, AP दे रखा हो, उसमें कह दे आपको कि सीधे L नहीं है लेकिन एक AP है जिसमें आपको फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, आप L क्या है ये देखो। अगर मैं इसमें बात करूं इसका, तो ये L जो है इसका nth टर्म है ना, nth टर्म L है इसका। तो nth टर्म क्या होता है बच्चों? क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधे लिख देंगे इसके जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल की जगह लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यस और नो? अच्छा, a प्लस ए कितना होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अब आपका आ चुका है SN का फॉर्मूला, और ये अब आपका आ चुका है SN का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो कि आप यहाँ पे डाल लो, यहाँ पे कि हमने फाइंड कैसे किया, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है आपको।
भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आ गया तो आप फॉर्मूला ऐसे करके बनाएं। चलिए इसके ऊपर पहले सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लिया। अब आपको करना क्या है ये सुनो, मैं चाहूँ इसके साथ एक छोटे मोटे 2-3 डाउट्स देता हूँ, उसके बाद मैं डाउट सेशन इसके लिए अच्छे खासे लाऊंगा। तब तक आप इस यहाँ पे एक क्वेश्चन उतारते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन सिंपल ही है, ऐसा नहीं है टिपिकल मैंने लिया ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी हार्ड क्वेश्चन ले लूँगा तो आप घबरा जाएंगे। सिंपल से आसानी तरीके से हम सीखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा क्या खिलाया है, छोटी सी अंकुरी आई है अभी, किस चीज़ की, कोई भी हमने बीज डाला है उसका। अब देखो, अब उसका छोटा सा फल निकल के आएगा। यहाँ पे क्या आपसे कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ये 19th टर्म तक, मतलब कि मेरे को एक टर्म दे रखा है और 19th टर्म तक मेरे को उसका सम बताना है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसके 19th टर्म को निकाल लो जो कि आपका एल आ जाएगा, और आपको ऐसा नहीं करना है तो आप बड़े वाला जो फॉर्मूला था उसमें आप पुट कर दो। सिंपल से आपके पास यहाँ पे ए है, क्या है ए यहाँ पे 2, और डी है आपके पास 7 - 2 बोले तो 5, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो एन है वो है 19 टर्म, ठीक है, 19th टर्म तक आपको बताना है। तो अब आप क्या करोगे, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें सीधे सीधे आप कर दो पुट, 19 है तो 19/2, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2 प्लस एन हो जाएगा 19 - 1 इंटू डी क्या है 5। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि इसे आप सॉल्व करो तो 19/2 2×4 प्लस 18 गुणा हो जाएगा 5। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 18×5 जा, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे 19/2, नहीं ये आपकी वैल्यू आई है एस एन की, क्या आई है 19/2 4 प्लस 90, और ये आपका आ गया 19/2 94। इस 2 से ये 94 कैंसल आउट होगा कितनी बार में, देखते हैं करके डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो ये आपका आ गया 19 × 47। तो एस एन की वैल्यू आपकी क्या आई, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 34 32 30, और ये जाएगा 10th तक, 10 तक बताना है, जिसका इसका लास्ट टर्म एल है क्या 10। ओके, अगर मैं बात करूँ इसमें ए की तो ए है आपका 34, अगर मैं इसमें बात करूँ डी की तो ये है 32 - 34 जो कि होता है -2, और अगर मैं बात करूँ एल की तो एल है आपका 10। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एस एन का फॉर्मूला इसमें यही लगेगा क्या, तो चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है तो आप ये क्यों लगाओगे, देखो क्या करोगे। और यहाँ पे आपका एन क्या है, एन आपके पास नहीं है, तो चलिए एन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी कर देंगे, क्या कर देंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो आपका टी एन है 10, बोले तो लास्ट टर्म है 10। अब ए है आपका 34 प्लस n -1 इंटू डी आपका क्या है ट्रू, वो भी माइनस का। अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इस 10 को मैं उधर भेजना चाहूँ भेज सकता हूँ। ये इधर 10 प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 2 दिख रहा होगा, अगर मैं इसे इधर बुला लूँ तो आपका हो जाएगा 2n - 1 इक्वल टू आपका क्या आ गया 34 - 10, जो कि होते हैं आपके 24 2n - 1। 2 से ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट, n - 1 की वैल्यू आपकी आ गई 12, और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। n की वैल्यू अब आ चुकी है, क्या है बच्चों, n की वैल्यू 13। अब आप सीधे से सिंपल से फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, एस एन इक्वल टू ए, सॉरी ए नहीं, n/2 a प्लस एल, ठीक है, n/2, n क्या है आपका 13 है, तो आपका क्या हो जाएगा 13/2, a है आपका क्या 34, और l आपका है 10, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 13/2 इंटू 44, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 22 टाइम्स 13 इंटू 22। मल्टीप्लाई करो और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, मैं इंतज़ार करूँगा आपके आंसर का कि आपका आंसर सही है या नहीं है, और जिसका आंसर सही होगा उसे मैं कमेंट पिन कर दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और
आगे जो होंगे इसी के डाउट्स होंगे, बड़े मज़ेदार और बहुत अच्छे हाई लेवल के होंगे, तो उसे मिस करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तो ये हमारी जो है शुरुआत है किस चीज़ की, सम करने की, किस चीज़ को, एपी को। तो बने रहें नेक्स्ट सेशन के लिए जो कि आपका होने वाला है इसी का डाउट्स। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।